हेलो स्टूडेंट, तो संस्कृत का आंसर की मिला लीजिए सेकंड सिटिंग का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। ठीक है, तो क्या हो गया सही आंसर? गुरुगृह में। ठीक है, संस्कार कितने होते हैं? तो 16। सीमंतो नयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती महिला की प्रसन्नता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद यानी जो कारुणिक है इस पर तो क्या होगा? तो किसका मंत्री था, यानी कस से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रादिश्य रागी एवं विजयंका इति मन्यन्ते। रिक्त स्थान पर क्या हो गया? तो विजय भटारिका। तुष्णिम पद का अर्थ क्या है? तो यहाँ इसका मतलब होता है मौन। हमारी मातृभूमि कैसा है? तो वत्सला, विशाला, निर्मला, ये सभी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5 है। यहाँ पर 9वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवलंबा रचित। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयंका, बिल्कुल सही आंसर। मधुर प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा जिसमें लास्ट में ता होगा? देखिए यहाँ पर मधुरता हो जाएगा। निरुक्त का अर्थ क्या है? वेदार्थ बोध। ठीक, डीप प्रत्यय किस पद में है? तो गौरी में होगा। ठीक है, और इसमें डिश होगा, इसमें डिश प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए आर्यभट्टियम। चलिए इसके ऊपर है चप्पल प्लस तरफ, चप्पल तरह, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो चरक की। यहाँ पर देखिए आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो चरक की। देखिए उपगम्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो उपगम्यम में लेप प्रत्यय होता है। आसित किस लकार का रूप है? तो ये लंग लकार का रूप होता है। आगे देखिए छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो देखिए फल के समान पुस्तक का चलेगा, जल का चलेगा। यहाँ पर किसका चलेगा? गज का चलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर संसार में कौन सा उपसर्ग? सम प्लस सारह, यानी कि सम उपसर्ग हो जाएगा। अयम जटाभि तापस ज्ञाते, जटाभि तृतीय विभक्ति किस सूत्र पर है? तो वह है इथम भूत लक्षणे, ए ऑप्शन सही है। प्रोक्त का अर्थ क्या होता है? कही गई। ठीक है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मति शब्द का तो मत्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मत्याम सप्तमी में हो जाता है, ये मतिम द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर मत्या एक वचन सही हो जाएगा। ठीक है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार है? तो राजशेखर। ठीक, पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पतनम। पटना नगर की पालिका कौन है? पटन देवी। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो धातु कह रहा है तो गम धातु हो जाएगा। ठीक है, पाप प्लस तुमुल से कौन प्रत्यय बनेगा? तो पातुम बन जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान। ठीक है, यानी वार्षिकायाम परीक्षायाम अहम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। अजा में कौन स्थिर प्रत्यय है? तो टाप। ठीक है, सूर्या में चाप, सीमा में डाप, बाकिया में टाप, तो यहाँ पर टाप हो जाएगा। स्मृति शब्द में कौन सी धातु है? तो यह हो जाएगा अस्मृ। ठीक है, संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हे मोहन। ठीक है, संबोधने यहाँ पर कह रहा है संबोधन वाला बात है, तो हे मोहन पुस्तकम पढ़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, यहीं पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जयंतु किस धातु का रूप है? तू तामंतु, यानी कि किस धातु का रूप है? तो जी धातु का रूप है, बी ऑप्शन सही है, हर्षिकार वाला नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन में रज्ञाम। ठीक है, रज्ञाम हो जाएगा। त्वयी पद का मूल रूप क्या होता है? तो त्वयी का हो जाता है आपका जुस्मद, जुस्मद हो जाएगा। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम, प्रति प्लस अहम, यहाँ पर प्रति हो जाएगा आपका सही आंसर। आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? मयट हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर देखिए डैश जना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से भरें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बुद्धिमंत जना नम्रा भवंती। बालिका मार्गा, यहाँ पर कह रहे धावंती बालिका मार्ग प्रति, दौड़ती हुई बालिका लड़की मार्ग यानी रास्ता पर गिरती है। ठीक है, यहाँ पर नम कत से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पर नतम बन जाएगा, नम प्लस कत। ठीक है, नमितम बनेगा, यहाँ पर नतम नहीं होगा, नमितम हो जाएगा, नमितम। ठीक है, नक्तम जिसमें आधा का वो होगा ही नहीं। ठीक है, इसे एक आधा कम देखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर नमितम हो जाएगा। गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यानी श्यामी वाला हो जाएगा, यानी गाश्यामी, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में, अस्मद पंचमी के बहुवचन में। ठीक है, मत अवाभ्याम अस्मत, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए शशित व्रता मुन्य उत्तिष्ठन्ते, तो यहाँ पर देखिए रामम कर कृष्णम वासुदेवम,
मुनि सुबह मतलब क्या करते हैं, किसका उत्थिष्ठान करते हैं, तो आदित्यम यानी कि सूर्य का। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये रामायण से है। चलिए आगे, हे कल्याणी संबोधित किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सीता के लिए राम जी बोले हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 46वां कह रहा है, तत्र विधवानाम स्थिति गर्भिता अस्ति, प्रश्न निर्माण के रेखांकित पद में क्या होगा, तो यहाँ पर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, जीवन का परम गति है शिक्षा कर्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखिए, उपैतिस पद का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करता है। परस्य उपकार का समत पद हो गया, परोपकार हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि रित्रेभ्यो डीप, सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद के, देखिए यहाँ पर रित्रेभ्यो डीप कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर दात्री हो गया। ठीक है, नहीं तो रजकी भी हो सकता है, रजकी में डीस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी होता है हर्षिका से, इंद्राणी यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इंद्राणी स्त्रीलिंग रूप अगर कह रहा है तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही हो सकता है, यहाँ पर ये डी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में महापंके पतितोस्मी, कह रहा है कि ओह कीचड़ में तुम गिर गए हो, तो कह रहा है कि ये बात जो है यह किसका कथन है, ये कौन बात कहा है, तो ये कहा है बाघ ने। बाघ कहा है कि लो तुम तो मतलब क्या है पांकी में फंस गए हो, तो बाघ ने कहा है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ होगा। यहाँ पर कह रहा है दारा पद का अर्थ क्या है, दारा पद का होता है पत्नी स्त्री। महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो महत्व में त्व प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ज्ञानम क्रिया बिना भारह, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस जगह पर, ठीक है, कह रहा है कि क्या आएगा पद, तो कहता है ज्ञान किसके बिना भार है, किसके बिना भार के समान है, तो यहाँ पर क से हो जाएगा। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रत्यागत, प्रति प्लस आगत यानी कि हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, प्रति। उ अ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा, तो बनेगा व। ठीक है, और पिछले सीटिंग में यहाँ पर हर्षई लिखा था तो य बन रहा था। ठीक है, मातेव में किन किन वर्ण की संधि हुई है, माता प्लस एव, आ एव यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है, एक प्लस एक, ये विसर्ग नहीं होगा। परह प्लस उपकारः, पर प्लस उपकारः ये भी नहीं होगा। जगत प्लस इत ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ये स्वर हो जाएगा, ये स्वर हो जाएगा। शिवोपासक किस समास का उदाहरण है, शिव का उपासक, शिव का उपासक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि मुनि हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो विश्व शांति में है। चलिए यहाँ पर कह रहा है डैश असहिष्णु जनयति, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो यहाँ पर असहिष्णु एव असहिष्णु जनयति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर द्वेष सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विरला पद का अर्थ क्या है, विरला पद का अर्थ होता है बहुत कम, यानी कि बहुत कम। ठीक है, किससे शांति होती है, तो परोपकार से, दूसरों के उपकार करने से शांति मिलता है। वसुधा प्लस एव की संधि क्या होगी, वसुधा प्लस एव, वसुधैव। ठीक है, ए मिलता है अ के बाद तो अय बन जाता है, यानी कि वसुधैव हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही है। रूपम रक्षते, मिर्जिया रक्षते। चलिए यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में कितनी मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा क्या होगा। विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि है। असंभव में यहाँ पर नय समास हो जाएगा। भागे नयत संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया था, तो बाघ के द्वारा। नीति श्लोक का पाठ भारत के किस पर्व में है, तो उद्योग पर्व है। यहाँ पर देखिए अलस कथा में कितने लोग सोए हुए थे, तो 4। ईसत का अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा होता है। बालक सिंहात विभेति, भीतरता नाम भय हेतु। सतत प्रिय वैदीन लोग होते हैं क्या, सुलभ होते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार है। ठीक है, चलिए किस पद में व्यंजन संधि है, रमा प्लस इस व्यंजन नहीं होगा। यहाँ पर पौ चक ये नहीं होगा। सम प्लस यम ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। किस समाज का पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समाज का होता है। यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, इक्षम अनित कर्मया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि साधम
अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी नहीं होगी, तृतीय होगी। समम सार्धम, ठीक है, तो तृतीय विभक्ति होता है। वने वसति सिंहम, यहाँ पर सप्तधिकरणे हो जाएगा। कर्म कारक में कौन विभक्ति है? तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगा कर्म को, ठीक है। भास रचित नाटकों की संख्या 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? अश्व यानी घोड़ा। कर्णदान वीरता पाठ में अविहा, अविहा किसकी युक्ति है? तो शक्र की युक्ति है। यहाँ पर कह रहा है कि सुबुधमूला पादपा निपतंती रेखांकित पद में क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा का है, ठीक है। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो भीखन टोला नाम है। प्रशासन ने भीखन टोला 1 कोस की दूरी पर, उसमें पूछा था कि प्राथमिक विद्यालय कितने कोस की दूरी पर था? 1 कोस हुआ था। 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर देखिए तथा युक्त चानिसिम सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका तड़ागे समया वाटिके अस्ति गच्छन प्रियति मुन्ने। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मुन्ने ग्रामम ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में यही हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पर क्रमवीर का समस्त पद क्रमवीर। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास। पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा पद तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 + इक संधि क्या होगी? तो यहाँ पर होता है नाविक, नाविक हो जाएगा। इक दिया है नाविक, ठीक है। 9 दिया है, अगर नए दिया होता तो नायिका हो जाता, नायिका, नायिका, नायिका भी नहीं होता, नाविका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए देव + ऋषि, देव + ऋषि, ये क्या है? देव + ऋषि स्वर संधि है। चलिए आगे। पराक्रम, यहाँ पर कह रहा है डैश हंती, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो अनर्थम हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन 100वां डैश परमातृप्ति, अहिंसा परमातृप्ति, ठीक है, अहिंसा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा बढ़िया से मिला लिए होंगे, आप देख लिए होंगे कितना सही है। चलिए आगे वीडियो मिलते हैं।